एक ऐसा शख्स जिसने 17 सालों तक स्वीपर का काम किया, 25 सालों तक कार पार्किंग का, 32 साल की उम्र में एक 2 बेडरूम वाला छोटा सा मकान लिया और 92 की एज में अंततः अंतिम सांसें भी उसी मकान में ली। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है 2014 में अमेरिका में 28 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से मात्र 4000 ऐसे थे जिनकी नेट वर्थ 8 मिलियन US$ से ज्यादा थी, और रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। है ना एक बड़ी अजीब बात, ऐसा इंसान जिसने हमेशा तंगी देखी और वो इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको भी रोनाल्ड रीड की वो स्ट्रेटजी पता चल जाए जिसकी हेल्प से उन्होंने इस संपत्ति का निर्माण किया, तो क्या आप भी ऐसी वेल्थ इकट्ठी नहीं कर सकते? तो चलिए समझते हैं रोनाल्ड रीड की कहानी के उस अनसुने किस्से को, जिससे उनकी इस अमीरी का रहस्य पता चलता है। दोस्तों, दरअसल बात सिंपल सी है। रोनाल्ड रीड ने जाने अनजाने में वेल्थ क्रिएशन का ये फॉर्मूला यूज किया जो कहता है A+C = वेल्थ। A मतलब एसेट, C मतलब कंपाउंडिंग। एसेट्स का मतलब ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसे कमा के देती हो, जिनकी वैल्यू बढ़ती जाती हो। अब अगर आप भी ऐसे बंदे इसको लगता है कि जो आपका घर है आपके लिए एसेट है, तो शायद अभी तक आप एसेट्स की सिर्फ डेफिनेशन समझ पाए, प्रैक्टिकली आप इसे नहीं समझ पाए। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो एक्चुअल में आपको पैसे कमा के देती हो। अब अगर देखा जाए तो जिस घर में आप रहते हैं आप उसे बेचने नहीं वाले, पर हर महीने उस पे आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट का बिल, बिजली बिल। तो इस तरह वो आपके लिए एसेट्स नहीं, एक लायबिलिटी हो जाती है। दोस्तों, कंपाउंडिंग को समझने से पहले आपको एक कहानी सुननी चाहिए। एक बहुत धन संपदा वाले राजा के यहाँ एक चतुर व्यक्ति आता है। उसकी चतुराई से राजा बहुत प्रभावित होता है और कहता है, मांगो जो मांगना है। चतुर व्यक्ति कहता है, राजा जी माफ करिएगा, रहने देते हैं। इस बात से राजा चिढ़ जाता है, बोलता है, मेरे पास क्या धन संपदा की कमी है जो तुम लेने से इनकार कर रहे हो? मांगो जो मांगते हो, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। चतुर व्यक्ति एक सिंपल सी शर्त राजा के सामने रखता है, राजा जी मुझे बस थोड़ा अनाज चाहिए। पर वो कहता है, अनाज के बीजों की गणना कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि शतरंज के पहले बॉक्स में अनाज का 1 दाना रहेगा, दूसरे में उसका डबल यानी 2, तीसरे में उसका डबल। इस तरह देखा जाए तो 2, 4, 8 ये कैलकुलेशन आगे बढ़ना था। राजा बोलता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मंत्री को बुलाता है, कहता है, ठीक है कैलकुलेशन करिए और इसका अनाज इसको दे दीजिए। कुछ देर बाद मंत्री भागा आता है, राजा जी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, हम इसे अनाज नहीं दे पाएंगे। राजा इस बात से बहुत चिढ़ जाता है। तब मंत्री राजा को कैलकुलेशन बताता है, राजा जी ये कैलकुलेशन नहीं, आपकी बर्बादी है। अगर ऐसे ही करते गए तो 30वें नंबर के डब्बे में 53 करोड़ भी जाएंगे, और अगर आप इसके अंतिम डिब्बे पे जाएंगे, कैलकुलेशन इतना बड़ा है कि मुझे तो पढ़ने ही नहीं आ रहा है। 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 6। राजा जी इतने बीज चाहिए होंगे, इतने तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। दोस्तों, ये होती कंपाउंडिंग की ताकत। रोनाल्ड रीड ने एसेट और कंपाउंडिंग की इसी ताकत को कंबाइन करके अपनी इस वेल्थ का क्रिएशन किया था। दोस्तों, अगर आपके पास भी कम पैसे हैं और उन कम पैसों से आप अमीर बनना चाहते हैं, तो यही है एकमात्र तरीका, एसेट प्लस कंपाउंडिंग। दोस्तों, एक बार फिर रिवाइज कर ले। एसेट मतलब ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसे कमाए या जिनकी वैल्यू बढ़ती जाए। जैसे कि आपने ऐसे शेयर्स खरीदे जिनकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, ऐसी प्रॉपर्टी इस पे रेंट आता जा रहा है। ऐसी चीजों को इकट्ठा करते जाना है और इसको लंबे समय तक बनाए रखना है, क्योंकि इसके बाद आपका पैसा आपके लिए काम करता है। जैसा कि हम कंपाउंडिंग में समझ चुके हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, A+C = वेल्थ। दोस्तों, ये हमें सभी को पता होता है, पैसे बचाएं और पैसे को लगाते रहें, पर ये जितना समझना सिंपल है उससे कई गुना कठिन है इसे अप्लाई करते रहना। इसीलिए इस सिंपल से दिखने वाले फॉर्मूले को लगातार इस्तेमाल करते रहिए। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद।